और मौलिक, मनस्वी 4, 4 4 8 9, 4 13, 2 जने और कौन है? अरे और कौन है ऑनलाइन? रूपल। रूपल हो? रूपल तू ऑनलाइन क्यों है भाई? सर ले रही हूँ मैं भी क्लास। नहीं रे, तू कहाँ है अभी? मैं अभी यहीं पे हूँ बाहर। अरे यार, तू तो बोल रही थी मैं आ जाऊंगी। नहीं सर, मैं कल आऊंगी कल। ठीक है, तो फिर और कौन है ऑनलाइन? ऑनलाइन करके फिर आऊंगी ठीक परसों। है, 4 5 4 9। नैतिक, नैतिक है कि नहीं है? नैतिक, उसकी तबीयत खराब सर हो गई। नहीं है। नहीं है, चलो ठीक है। हाँ भाई, पहले डिस्कशन करना है ना डीपीपी का, कि है ना कल कोऑर्डिनेट वाले का करना है। चलिए, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1 आंसर 13 मीटर सभी का आ रहा है। 13 मीटर यस सर। बताने की जरूरत है? बेटा कोई है जिसको बताने की जरूरत है? नो सर। सेकंड, सेकंड बढ़ा दूं? थप्पड़ मारूंगा तेरे को। इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी बार बताया क्लास में भी? एक, नहीं अब तो बताइए क्या आ गया यहाँ। इसकी लेंथ 2p है, ये भी 2p है। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो गया? p। अब मुझे क्या निकालनी है इसकी? AD की वैल्यू निकालनी है। तो AD क्या होगा? AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB मतलब 2p का स्क्वायर इक्वल टू AD प्लस BD स्क्वायर। तो 4p स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू 3p स्क्वायर। तो AD की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? √3p। √3p। तो ऑप्शन क्या हो गया? b √3p। p आ गया, b √3p। चलिए थर्ड का आंसर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। बोलो सभी का, मुझे बता दें। थर्ड, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी। तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। अभी एरिया वाली जो थ्योरम पढ़ी थी ना हमने, तो इसकी जो इक्वल साइड मतलब आपकी प्रोपोर्शनल साइड है बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? एरिया किस रेशियो में? 9:16। तो ये इसको लिख देंगे 9/16। बीसी की वैल्यू कितनी है? तो 4.5 का स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर हो गया बेटा 4.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16/9। अब इसका स्क्वायर रूट लो। क्यू आर इक्वल टू 4.5, इसका 4 और इसका 3। तो बेटा क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। यही आ रहा है? किसी को दिक्कत है बेटा यहां तक? थर्ड का डी 6 सेंटीमीटर। बस अभी 10 मिनट में हो जाती है बेटा डिस्कशन, कोई दिक्कत नहीं। और करना है अपन को रोजाना यही काम करना। रोजाना 10 क्वेश्चन दूंगा, करके लाओ, तभी प्रैक्टिस होगी। और एमसीक्यू की, नहीं तो कैसे करेंगे? केस स्टडी भी दूंगा आज के प्रॉब्लम में। यस, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बड़ा इजी प्रॉब्लम था भाई। रेशियो क्या है? 5:6। तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 25/36। किसी को बताना है? 25/36 आंसर सी। बेटा किसी को बताना है क्या? कंगना, अभी,
मनस्वी, नो नो सर। सर। रूपल ने करी नहीं होगी, मेरे को पता है, घूमने में लगी हुई वो तो। चलिए फिफ्थ। सर मैंने भी हाफ ही करी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, फिफ्थ का आंसर 6 मीटर कौन सा है? सी। है क्या बोल रहा है? A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. देखो इधर कैसे, ये जैसे ये कोई घर है, यहां पर विंडो है, ये लेडर है, और ये कितना है? विंडो कितने मीटर अबव है? 8 मीटर। 8 मीटर अबव है ये विंडो, और लेडर कितनी मीटर है? 10 मीटर। 10 मीटर। तो मुझे ये लेंथ निकालनी है भाई, तो कौन सा थ्योरम लग जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ गया आपका? 6 आ गया समझ में? किसी को यस दिक्कत? सर। नो सर। चलिए, तो x हो गया हमारा अंडररूट ऑफ 100 माइनस 64 रूट 36 मीटर। 6 नहीं आया होगा, हाँ मुझे पता था 6 नहीं आया। तनुश्री नहीं आया, किसी को आया? यस किसी को भी सर। नहीं आया? सर मुझे आया। अरे तुझे आ गया, वेरी गुड। मौलिक को आ गया। देखो इधर, एल एम, ये क्या गिवन है बेटा? के एन पी, ये क्या गिवन है? ए, ये क्या गिवन है? एक्स, ये बी, और ये सी। ये एंगल कितना है? और ये भी कितना है? तो बेटा सिमिलर हो तो गए। अरे ट्राइंगल देखना, द ट्राइंगल एल एम के इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एंड के। क्यों? कौन सा क्राइटेरिया से? एंगल एंगल एंगल। बिकॉज एल एम के इज इक्वल टू एंगल पी एंड के इक्वल टू 46 डिग्री, और एंगल के इक्वल टू एंगल के कॉमन। सो बाय ए क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। अब ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो देखना इधर, एल एम अपॉन पी एन इक्वल टू एम के अपॉन एन के। कोई दिक्कत यहां तक? नो बोलो, सर। एल एम की वैल्यू क्या है? ए, पी एन की वैल्यू, एम के की वैल्यू बी प्लस सी, और एन के की वैल्यू सी। तो x की वैल्यू ए सी अपॉन बी प्लस सी। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? ए सी अपॉन बी प्लस सी। क्लियर है? बी वाला, चलो भाई बी आंसर हो गया। इजी था ना? तो फिर देख के क्यों घबरा जाते हो? तेरा सही है ना? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, 7 नहीं आया बेटा? पेरीमीटर का रेशियो वही होता है जो है उसके साइड का रेशियो होता है। ये मैं लिखवा चुका हूं तुम्हें। यदि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका पेरीमीटर का रेशियो और साइड का रेशियो सेम होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है? द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 एंड 15 सेंटीमीटर। तो देखो इधर, पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर 25, इसका 16,
15 सॉरी, इफ द साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल 9 तो दूसरे का x, बस। और क्या बेटा, साइड का रेशियो और पेरीमीटर का रेशियो हमेशा सेम होता है, याद रखो। आप इसको स्टार मार्क करके यहाँ लिख लो, पहले तो ये लिख लो आंसर, फिर मैं बता रहा हूं। 9 इंटू 15 अपॉन 25 कितना आया? 27/5, 5.4। कौन सा है? बी, 7th का बी। और इसका फिर वापस से प्रॉपर्टी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। अब तो क्लियर है ना बेटा कैसे प्रॉब्लम बनते हैं? हाँ, धीरे धीरे मैं अभी इसमें कम से कम 50-60 क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें, हाँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और वैसे भी मैंने 2 तारीख से नया बैच अनाउंस किया, नया बैच इन द सेंस तुम में मर्ज करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड है पूरा करवाएंगे दोबारा से, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा वापस। देखो इधर, ये लिखो रिजल्ट, इफ ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। ये होता है भाई रिजल्ट। उनके पेरीमीटर का रेशियो वही होता है जो उनकी साइड का रेशियो होता है। क्लियर? कल आपको ये वाली पूरी वापस से आपको सबमिट करनी है। उसका रीजन ये है कि आप अपने मन से करना, तभी आपको क्लियर होगा कि भाई क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। किसी को दिक्कत आई? आई तो होगी, आई। नो सर। अभी तेने क्या नहीं किया सही से बताना। नहीं की थी ना अभी? नहीं सर मैंने किया है, मैंने आपको भेज भी दिया है। अच्छा भेज दिया क्या बेटा? मैंने देखा नहीं यार, मैं क्लास में था सुबह से। ट्राइंगल एबीसी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि आप सब कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखो अब ये बोल रहा है कि सिमिलर है, तो देखो इधर ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई, होगा कि नहीं होगा? ए बी की वैल्यू किसकी इक्वल है? 2D की। BC की वैल्यू 8। अब बता इससे इजी क्या इसकी है? अच्छा D की वैल्यू 2AB। ओ मैंने देखा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। D की वैल्यू 2AB और BC की वैल्यू 8, तो EF आ गया 2 इंटू 8, 16 सेंटीमीटर। क्लियर? बस तो रखनी चाहिए थी बेटा, चलो कोई बात नहीं। हाँ जा जा, वापस आएगा तो सही ना। 9th में नहीं आया। नॉर्थ साउथ क्या होता पता नहीं है? पता? इधर देख 9th, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक जना किधर की तरफ गया? ईस्ट। ईस्ट की तरफ। कितना मीटर? 10। ये लो देखो, ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला गया। और एक जना किधर की तरफ गया? कितने मीटर? 24। तो बेटा ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग गई ना, ये क्यों नहीं बना? चलो अब कितना आया इसका आंसर? 26 मीटर। 26 मीटर। लास्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं आया? मैं थप्पड़ मार दूंगा तेरा।
जब पैरेलल है तो बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों नहीं लगाई? बीपीटी डी पैरेलल टू बीसी है ना बेटा, जहां पैरेलल आया मतलब बीपीटी। देखो इधर 10 ट्राइंगल ए बी सी, ये डी, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, बाकी आप करेंगे। आंसर 2, एक्स का वैल्यू 2। ये संस्कार को भी दे देना ताकि कल चेक करेगा सबकी। चलिए भाई, ये तो हुआ भाई हमारे डीपीपी नंबर 1 सिमिलर ट्राइंगल। अब मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं है, पक्का? चलिए गुड। अब अपन एक काम कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन डिस्कस करेंगे। हाँ बोल, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो कर लो कर लो। लो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा कंगना, तेने देखी थी रिकॉर्डिंग? हाँ सर, मैंने होमवर्क भी भेज दिया। भेज दिया? हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर रिकॉर्डिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, होमवर्क में आई थी। हाँ तो होमवर्क अभी बता रहा हूँ। लो भाई एनसीईआरटी मुझे दे दो एक। फिर तेरे को फिर दिक्कत। चलिए भाई होमवर्क में दिक्कत बताओ। सर 7.1 का क्वेश्चन है। 7.1 का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 भवे करा बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखते चलना भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें 2 पॉइंट है, पी और क्यू। पी के कोऑर्डिनेट है 2, -3। क्यू के कोऑर्डिनेट है बेटा आपके 10, y, और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 यूनिट। तो पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट। तो पी क्यू बेटा अंडरूट ऑफ, बोलो, 10 -2 का प्लस वाई माइनस माइनस इक्वल टू 10। इसमें कोई दिक्कत? तो 10 -2 हो गया 8, 8 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। बेटा 27 माइनस 27 फैक्टर, 27 के ऐसे फैक्टर करो कि 6 आ जाए, बड़ा इजी है। 9 and 3, वेरी गुड, प्लस 9y माइनस 3y। y कॉमन आ गया बेटा, y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9। तो ये आ गया y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा y का वैल्यू -3 आ गया या y का वैल्यू 3 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? ये था बेटा। आ गया समझ में? किस किस को दिक्कत थी बेटा? क्लियर हो गई? यस सर। अब तुम क्या नहीं कर पाए मेरे को ये बताओ उसमें। सर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ बेटा। अब क्लियर है? चलिए 9 भी बताना। लिखो बेटा, जल्दी लिख लो। और बेटा अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। रूपल अब तेने कुछ नहीं किया होगा, मेरे को पता है, तू अभी है ना बाहर है इसलिए। अब लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको दोबारा लिख ले बेटा, ठीक है? और यहाँ आके फिर करना है आपको।
और आवाज आ रही है मेरी? ऊपर। यस सर। अरे यार तू आ तो सही, घूम के आ, देख मैं बताता हूँ तेरे को। तेरे को बर्थडे गिफ्ट देंगे फिर। तुम्हें परसों भी क्यों आ रही? परसों मत आ, परसों तो वैसे नहीं नहीं तुम्हारी तो क्लास है, सॉरी ध्यान नहीं देता मैं। नहीं नहीं छुट्टी नहीं। नहीं देंगे। वेडनेसडे को टेस्ट नहीं है, थर्सडे को। वेडनेसडे को सिर्फ क्लास होगी। हाँ हाँ 2 ही क्लास हो बस। यस क्वेश्चन नंबर 9 को पूछ। क्यू देख इधर 0,1 इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5,-3 R x,6। ठीक है, तो बेटा इक्विडिस्टेंट है तो QP इक्वल टू QR। QP क्या होगा देखो, उल्टा करो भाई, x इधर आ रहा है ना तो इसमें से इसको करो, उल्टा करोगे तो फिर आपको भी दिक्कत आएगी। इसलिए 5 - 0 का होल स्क्वायर -3 - 1 का होल स्क्वायर। और वैसे भी आप कुछ भी जो आपको कंफर्टेबल होकर करो। x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। करा भाई स्क्वायरिंग, कितना आ गया? 5 का स्क्वायर 25, 16 x स्क्वायर 36। तो x स्क्वायर इक्वल टू 41 - 36। सही लिखा है क्या मैंने? नहीं ये 525 है सर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 16। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ±2। अब दिक्कत कहाँ आई बेटा तनुश्री? अरे यार प्लस माइनस ही आएगा, और कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा ना, तो प्लस माइनस ही आएगा ना, +4 कैसे आएगा? लिख लिया 10th किसमें? अच्छा QR और PR के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। QR एंड PR ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR। तो QR निकाल लो। QR वैसे +-4 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -0 है इसमें। तो QR हो गया आपका +-4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ये तो 16 + 25 √41। और एक PR निकालना है आपको, PR। ये 2 डिस्टेंस है, PR की 2 वैल्यू आई। PR 2 आएगा बेटा, आ रही होगी 2 आ रही होगी पीछे देखो। यस सर, √82। when x इक्वल टू 4 PR इक्वल टू 4 - 5 का होल स्क्वायर 6 + 3 का होल स्क्वायर 1 + 81 √82। ये PR की वैल्यू कब आ रही है? जब क्या हुआ?
जब x इक्वल टू 4 लिया, when x इक्वल टू -4 PR -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 81 प्लस 81, तो 9√2 आ रहा है क्या? यस सर। इसलिए ये 2 वैल्यू आएगी। आया? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। मनस्वी, क्या दिक्कत आई बेटा इसमें? नहीं हो रहा? और इधर से नहीं हो रहा सर। सोल्व नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 10 सभी पूछ लिए यार तुमने, तो छोड़ा कौन सा है? क्या छोड़ा? क्यों मौलिक? अरे उनकी आवाज नहीं आ रही है अभी, क्या हो रहा था? नाउ PA इक्वल टू PB, देखो इधर इक्विडिस्टेंट है ना, P किस किस से इक्विडिस्टेंट है? तो PA इक्वल टू PB। PA क्या हो गया बेटा? अंडर ऑफ x माइनस 3 का प्लस y माइनस 6 का, PB हो गया x प्लस 3 का प्लस y माइनस 4 का, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ गया हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। तो बेटा ये हो गया माइन, देखो 9 और 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, -12x और -12y प्लस 8y माइनस 4y और प्लस 20, -4 कॉमन आ रहा है। बेटा आंसर क्या आ रहा है पीछे? 3x प्लस ये आ रहा है कि 3x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। एक ही बात है, माइनस सब में से कॉमन ले लो। मनस्वी बोलो। यस सर। कहाँ दिक्कत है? कहीं दिक्कत हो तो बोल। नो सर, नहीं है अब। किसी को दिक्कत है तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 अभी भी मिल रहा है, किसी को दिक्कत है तो बोल दो। 7.1 में 7.2 फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड। सेकंड भी। Yes, sir.
क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्राइसेक्शन का मतलब मैंने कल बताया था बेटा। ए क्या क्या पॉइंट गिवन है आपको, 4, -1 एंड 4, -1 एंड -2, अब देखो मैं मान लेता हूं P और Q दो पॉइंट है। P के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए x2 y2। P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। बेटा P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। किसने पूछा था बेटा, यहां तक क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखना बेटा यहां से ध्यान से, x1 मैंने क्या बोला, तेरे को बोल रहे थे ना मेरे को यूं यूं नहीं समझ में आ रहा, यूं यूं जो भी है तुम दोनों बोल रहे थे। ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, इससे नहीं होगा। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -2 से, प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, सभी बोलेंगे 4, और अपॉन 1 + 2। कितना आ गया x1 की वैल्यू 4/3। कोई दिक्कत? y1 बोलो, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -3 से, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, अपॉन 1 + 2, -5/3। तो ये तो हमारे किसके कोऑर्डिनेट आ गए P के, ये लो P के कोऑर्डिनेट आ गए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यही आंसर आ रहा पीछे, नहीं आ रहा? सर उधर 6 नहीं लिखना था, उधर 8 लिखना था। एक मिनट के लिए अरे चलो अब ठीक है, यही आ रहा है 2, -5/3 यही आ रहा है। अब आगे मैंने क्या बोला था, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, क्योंकि ये भी 1 पार्ट ये भी 1 पार्ट। तो Q मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये आ गया बेटा 2 - 2 / 2, और ये